नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने कीप लर्निंग नाम से सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम आपको टेट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हम केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक देखेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक। तो आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो बिकॉज ऑफ सम रिएक्शंस ही हो रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बादल बनना। किस तरह से पानी जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है और कंडेंस होके बादल बनते हैं और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है। ये सब क्या है? एक रिएक्शन हो रही है हमारे आसपास, जैसे आग जलना, खाने का कुछ टाइम बाद सड़ना। ये सब मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही हैं जिनके कारण ये सब हो रहा है। तो ऐसे तो ये चैप्टर बहुत ब्रॉड वाइड है, लेकिन यहाँ पे हम वही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होते हैं? जब भी कोई दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है। जब हम इनको कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो है स्लेक्ट लाइम। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ डिकम्पोज हो रहा है, यानी टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड होता है, जब उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है तो वो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी उसके दो कंपाउंड्स बनते हैं या वो ब्रेक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, ये क्या हीट करने पे दो कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो रहा है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से आइडिया लग रहा है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे आप देख सकते हैं जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है पर डबल हो रही है। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरिलियम को और बेरिलियम जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम को, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो इस रिएक्शन में क्या पूछा गया है कि ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम रिएक्शन को ही देखेंगे। फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम क्या डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो इसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो रिएक्शन कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में आपको याद रखना है या तो उस इक्वेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी रिएक्शन में इस तरह से कुछ दिखेगा तो वो रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। उसी तरह से रिडक्शन, जब भी या तो ऑक्सीजन लूज हो रहा है या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहे हैं, उस केस में रिएक्शन में रिडक्शन होती है। तो एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब इसको हीट करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, पानी अलग होता है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में। अभी हमने देखा था ऊपर कि जब ऑक्सीजन लूज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और क्या बन रहा है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है वो क्या गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में तो अब दोनों चीजें आ गई, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि एक इक्वेशन दी है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है या दोनों हो रहा है। तो देखते हैं, जिंक जो है जिंक सल्फेट बना रहा है, यानी ये ऑक्सीजन को गेन भी कर रहा है और इसमें चार्ज भी आ रहा है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में जिंक पहले न्यूट्रल था, लेकिन जब ये कंबाइंड होगा तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो यानी जिंक की क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर सल्फेट, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसमें जब दोनों चीज़ें हो रही हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होके ख़राब हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। जैसे लोहे की कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है तो वो जंग लगने के कारण ख़राब हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को भी कोरोजन बोलते हैं। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन से बचने के लिए लोहे पे जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। उसी तरह से जैसे लेज चिप्स के पैकेट होते हैं वो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ख़राब हो जाते हैं, तो उस चीज़ के बचाव के लिए उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है जिससे कि उसकी ऑक्सीडेशन कंट्रोल होती है और वो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल अच्छे रहते हैं। इस टॉपिक से जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर आयरन का कोरोजन होगा तो वो किस कलर के होंगे। तो वो आपको पता है जंग लगने पे कैसा कलर आता है लोहे पे, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश सा। और उसी तरह से अगर सिल्वर की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की परत चढ़ती है। और उसी तरह से कॉपर पे जंग लगने से, जंग तो नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन होने से ग्रीन कलर की परत चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो हमें बताना है कि किस रिएक्शन में जो है कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, वो कंबाइंड नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ये कंबाइंड हो रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये भी कंबाइंड हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भी कंबाइंड होकर वाटर बना रहे हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट ये कंबाइंड तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जिंक जो है कॉपर की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब कुछ एक इक्वेशंस है वो आपको याद रखनी है। कई बार ये इस तरह से आता है कि कंप्लीट दिस इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। तो जब चूने को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं तो बॉल पुट्टी बनती है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो लाइमस्टोन यानी मार्बल बनता है, साथ में पानी रिलीज होता है। और इसी लाइमस्टोन को अगर हीट करें तो फिर से हमें चूना मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो आपको ये इक्वेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नोन एज, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।